एक बड़े कार्यक्रम के दौरान हुआ सपना चौधरी एवं अन्य लोगों का भव्य स्वागत। निश्चित रूप से सपना चौधरी ग्रामीण इलाके से प्रयास करती हुई एक बहुत बड़े स्टार के रूप में उभर कर सामने आई। लोक कला एवं लोक संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ी हैं और इन्होंने बेहद अथक प्रयास किया। विपरीत परिस्थितियों को सामने होते हुए भी उन्होंने इतना अलग प्रयास किया है कि लोग देखते रह गए। आज स्टार के रूप में हमारे बीच में विराजमान है और आप देखें कितना भव्य स्वागत है सपना चौधरी उनके साथियों का। बढ़िया, मतलब क्या ही बोले, वन ऑफ फेवरेट है और यारों के यार थे, सिनेमा को खड़े करने वाले थे, मतलब मेरे फेवरेट है ना। इसी गाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने कोरियोग्राफ किया है इस गाने को और काफी सारे आपने ऐसे म्यूजिक वीडियो गाने को कोरियोग्राफ किया है, बट इस गाने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन लोगों के साथ में? एंड आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मुझे ये गाने में एक्सपीरियंस मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे तो मेरे हरियाणवी लैंग्वेज में मेरा पहला गाना है और जैसे मैंने सुना कि प्रोड्यूसर सर ने बताया, मुझे डायरेक्टर सर ने बताया, गाने में हमारे एक्टर से बात हुआ कि हमारे अपोजिट कौन है, तो मैंने सुनने में आया सपना जी हमारे साथ गाना कर रहे हैं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर बढ़ गया। तो इस गाने को मैंने थोड़ा सा बॉलीवुड तड़का में हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है और मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ, मैम के साथ, डायरेक्टर सर के साथ मुझे बहुत ही मज़ा आया। अब आप लोग बताइए, देखिए और आप लोगों को कैसा लगा। डायरेक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे। सॉन्ग रहने वाला नहीं है, सॉन्ग तो रिलीज़ हो गया है और गाना बहुत अच्छा है। टाइटल है लव यू मेरी सासू के और ये सुषमा टॉकीज़ पे आया है, तो सुमन टॉकीज़ पे आया है। तो आप जाइए गाने को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ढेर सारी रील बनाइए और गाना देखेंगे आपको तो ओवरऑल आपको बहुत पसंद आएगा, ऑडियो वीडियो दोनों। टाइटल जो नज़र आ रहा है उससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप नज़र आती है बहू और सास के बीच में, सॉन्ग में भी उसी तरह से ही नहीं, ये रिलेशनशिप बहू और सास के बीच में नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। क्योंकि हरियाणा में जब हम अपने पार्टनर को बुलाते हैं तो हमारे में ये तहजीब है कि हम नाम नहीं लेते हैं, तो हम बच्चों के नाम से बुलाते हैं कि सुनो जी, सुने सके। तो ये वैसे ही एक गेस्चर है अपने पार्टनर को बुलाने के लिए कि लव यू मेरी सासू की, लव यू मेरी सासू के, तो ये वैसा है। तो सास और बहू का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है इसमें। तो रील्स के लिए नए डांस स्टेप भी देखने को मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आप जाएंगे देखेंगे तो हमारी कोरियोग्राफर यहीं बैठी हुई है, बहुत अच्छे स्टेप्स इन्होंने दिए हैं और बहुत कैची हैं और बहुत स्मूथ है, तो मज़ा आएगा। हरियाणा इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है, अब हम पहले पंजाब इंडस्ट्री की बात करते थे, पंजाबी सिंगर्स की बात करते थे, लेकिन हरियाणा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? हरियाणा सिंगर्स की बहुत अच्छे गाने लेकर आ रहे हैं और पैन इंडिया वो चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि जिन आर्टिस्टों ने हरियाणा में वो वक्त देखा है कि जब एक पानी की बोतल को भी हम तरसते थे और आज हम अपने हिसाब से जब हमारे प्रोड्यूसर को हम अपनी डिमांड्स बताते हैं कि हमें भी वैनिटी चाहिए है, हमें भी ऐसी फैसिलिटीज़ चाहिए हैं, तो हमारी जब डिमांड्स पूरी होती है, एक पूरा सेटअप देखते हैं हम, प्रोडक्शन अलग देख रहे हैं। पहले कुछ नहीं पता होता था, 4 बंदे खड़े करके कैमरा रोल कर दिया जाता था, एक दिन में 8 गाने शूट होते थे और आज पूरा एक हमें कोरियोग्राफर अलग मिलते हैं, हमें डायरेक्टर अलग मिलते हैं, हमारे साथ को आर्टिस्ट होता है, पूरा क्रू होता है। तो हाँ, बहुत गर्व महसूस होता है और ये गर्व इसलिए भी महसूस होता है कि एक जर्नी रही है बहुत अच्छी कि जब हम सोचते हैं आज से 15 साल पहले तो हरियाणा में कुछ भी नहीं था और आज हम देखते हैं तो आप लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, वो चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से, वो फ़र्क नहीं पड़ता पर करते हो, तो वो हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन का काम करती है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि हरियाणा में नए नए आर्टिस्ट आए, चाहे वो सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, डांसर हो, राइटर हो, ताकि ये इंडस्ट्री और ग्रो करे। क्योंकि एक रीजनल इंडस्ट्री बड़े होने का मतलब ये होता है कि बहुत लोगों को काम मिलना, बहुत लोगों को रोज़गार मिलना। एक गाना शूट होता है तो कोई 150 लोग उस शिफ्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई इतने लोगों को रोज़गार। बाद गैंग्स ऑफ गाजियाबाद एक वेब सीरीज़ आ रही है, एक मिडनाइट हीरो वेब सीरीज़ आ रही है, जिसमें कि लगभग आधी इंडस्ट्री है हमारे साथ में, दोनों बनके तैयार है। तो कब तक प्लान है रिलीज करने का? ये प्लान सर हमने बना के सबमिट कर दी है, देन OTT विल बी अनाउंस।
वेब सीरीज और म्यूजिक एल्बम में किस पर काम करना मुश्किल है? यार हम तो एक्टर हैं, मैं तो कहीं भी करा लो, पूरे कागज है, जो लिखोगे कर देंगे भाई। सपना जी, आज के टाइम पे सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मजबूत है हर तरीके से। तो आज आप जेडी स्कूल पहुंचे हैं, तो किस तरह की स्टूडेंट्स हों या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या युवा हैं, उनको किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई गाने हैं तो उन पे कुछ नेगेटिविटी टाइप की वीडियोस ना बनाएं, अच्छी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करें, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है, देखा जाता है। ये देखिए, ये ना मुझे लगता है कि हम ना खुद के कॉन्शियस हैं। अभी जो मैं अंदर सोच सकती हूँ वो आप नहीं सोच सकते, या आपको लेके अभी फ़िलहाल तुरंत में मैं जो क्या सोच रही हूँ वो आप नहीं पकड़ सकते। तो सबकी ना अपनी अपनी जर्नी है। मैसेज मैं दे सकती हूँ, मान लिया, लेकिन उस मैसेज को कौन किस तरीके से लेगा वो मुझे नहीं पता। तो मैं मैसेज देना छोड़ चुकी हूँ। तो मैं बस यही कहती हूँ कि खुश रहो, जो मन करे वो करो, मस्त रहो, हैप्पी रहो, बस किसी का दिल मत दुखाओ। सबसे बड़ा अपराध अगर इस धरती पे है ना तो वो दिल दुखाना है, और सबसे कीमती कोई चीज़ है तो वो टाइम है, वो मत बर्बाद करो, हैप्पी रहो। अभी यहाँ पे फटाफट से करके मैं अपना वक्त कहीं और जाके दूँगी। तो गाने से पसंद करते ही हैं सब उनको, आप कैसे देख रहे हैं इस गाने को? देखो, गाने से ज़्यादा तो बात एज पे जाओ तो लड़कियों को थोड़ा बुरा लगता है, बट पिछले 15-20 साल में जो रॉक कर रखा है सपना जी ने, मेरे ख्याल से हर कोई उन गानों को आनंद लेके ही, मैं ये तो नहीं कहूँगा बड़ा हुआ है, बट लगातार देखते आ रहे हैं। और ख़ासकर जो इनकी सिक्योरिटी में लोग लगे होते हैं, पुलिस वाले, मेरा एक दोस्त है DSP, नाम नहीं लूँगा कैमरे पे, बट उस तबके से लेके हर कोई अपनी ड्यूटी भूल के गाने ही देख रहा होता है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हरियाणा से, और मैं तो हद पर हूँ, मतलब वंडरफुली कितनी फाइन तरीके से हिंदी बोल रही, नहीं तो एक इमेज ये बनी हुई है कि सपना जी आई तो एकदम प्योर हरियाणवी टच आएगा। उस एक्सेंट से यहाँ तक बिग बॉस से लेकर हरियाणा के आर्टिस्ट को, कलाकारों को, डांसर को, सिंगर को इतना बड़ा मंच मिलना, तो स्कूल संचालक होने के नाते या GM इंटरनेशनल स्कूल्स में खासकर मैडम पहुँची है सपना जी, बहुत हद तक ज़रूरी है कि इन क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू, जैसे वो खुद कह रही थी कि मेरी टीचर्स ने मेरे को गाइड कराया, आगे से बात करी, बहुत ज़रूरी है। और फाइनली आर्टिस्ट एक तरीके से ट्रेनर ही बन जाते हैं, उनको देख देख के, जैसे मैडम खुद कह रही थी कि लोग बड़े होते हैं, अपने किरदार को उसमें सोचते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से स्कूल्स के नाते जब ये पहुँची हैं, स्कूल्स का जो मैसेज, वैसे तो मना कर रही थी कि मैसेज क्लियर होना चाहिए कि स्कूल मंच देते हैं। आज मंच इतनी बड़ी स्टार का है, बट यही मंच रोज़ सुबह जब रोज़ यहाँ जनगणमन होता है, मॉर्निंग असेंबली होती है, तो कोई ना कोई एक बच्चा लगातार नित नया तैयार हो रहा होता है। आप यदि उस लड़की को आवाज़ दे दो सनाया को, तो सपना जी भी मिलके हैरत करेंगे कि लड़की हमारी छोटी बच्ची इंडियन आइडल तक तो गई है सिंगिंग में। यदि आप उसे बुला दो तो GM इंटरनेशनल स्कूल्स में पहुँचने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, नो डाउट वेट बहुत लंबा था, बट वेट वर्थ वाइल रहा, 3-3.5 घंटे वेट करना। नहीं, हमारा कोई ऐसा अंदर से मोटिव नहीं था कि हमें लेट पहुंचना है, ये तो हो जाता है, आप सभी समझते हो, बाकी हम माफ़ी मांग सकते हैं। कमाल करते हो। सॉरी।